आइए नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दिशा निर्देश के बारे में आपको बताएंगे। नवीन सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। अब आपको इसमें आगामी योजना में क्या क्या योजना बनानी है उसके लिए एक निर्देश प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ हो रहा है। शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों का निम्नानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले प्रवेशोत्सव मनाना है, तो 1 अप्रैल 24 से पूर्व कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश मनाते हुए कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। शाला प्रबंधन विकास समिति एसएमडीसी की बैठक लेनी है। उसमें उपस्थित सदस्यों से छात्रों के नामांकन, उपस्थिति, उपलब्धि तथा स्तर हेतु अध्यापन की प्रस्तावित कार्य योजना का विस्तृत चर्चा की जाए। खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया जाए। प्रवेश उत्सव में सामुदायिक सहभागिता हेतु जिला, विकासखंड एवं स्थानीय स्तर पर स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य गतिविधियों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे जन समुदाय, पालक एवं विद्यार्थियों के प्रवेशोत्सव की जानकारी विद्यार्थियों को 100% उपस्थित सुनिश्चित हो। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णय अनुसार अकादमिक सत्र 24-25 प्राचार्य के निर्देश में विद्यालय में कार्यरत शिक्षक द्वारा क्षेत्र में निवास अभिभावक से सतत संपर्क कर शिक्षण सत्र प्रारंभ की जानकारी प्रदान की जाए। अगला पॉइंट है, प्रत्येक हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों के अप्रशिक्षित विद्यार्थियों को शाला में वापस लाने हेतु विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा अपने सतत एवं गहन संपर्क अभियान चलाएं। प्रत्येक हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी विद्यालय के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले विद्यार्थी 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रधान से संपर्क कर स्थानांतरण प्रमाण पत्र संबंधी कार्रवाई पूर्ण की जाए। 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनसे संपर्क करें, सभी बच्चों का एडमिशन हो। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों में विद्यार्थियों की जो दी जाने वाली है सुविधा, शासकीय योजनाओं के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। कक्षा 9वीं से 10वीं विद्यार्थियों को 24-25 के अध्यापन से संबंधित मूल अवधारणा का अभ्यास कराया जाए। हिंदी में श्रुतलेख, मात्रा की त्रुटियाँ इत्यादि सुधार कराया जाए। जब तक कोर्स नहीं हो उसके पहले आप इनकी अच्छी हैंडराइटिंग, मात्रा या त्रुटियाँ इत्यादि जो भी हैं उसमें आप अच्छे से गहन अध्ययन कराएं। अंग्रेजी में शब्दकोश से शब्द, अपठित गद्यांश हल करना, ग्रामर का अभ्यास कराएं, शब्दार्थ वगैरह ऐसी चीज़ें करवानी। गणित में गुणा भाग, भिन्न आकृतियाँ एवं ज्यामिति संबंधी आवश्यक प्रश्न पत्र दिया जाए तथा अभ्यास कार्य किया जाए। गणित में आपको गुणा भाग और भिन्न आकृतियाँ, ज्यामिति पढ़ाएं। विद्यालयों में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हेतु निर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं, उनका पालन करना। उमंग हेल्थ, वेलनेस, जीवन कौशल आदि कार्यक्रम का आयोजन। विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा की दृष्टि से समग्र ICT स्कूल योजना संचालित यह करे कि अधिकतम विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके। बालिकाओं को ड्रॉप डाउन रेट बालकों की तुलना में अधिक है। प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। ऐसी बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जाए ताकि वे सुरक्षा स्वयं कर सकें। जिला अंतर्गत जो शाला भवन निर्माणाधीन उनकी समीक्षा करें और जिस तरह से कार्य लंबित हैं संबंधित एजेंसी अधिकारियों के संज्ञान में लेकर द्रुत गति से कार्य पूर्ण कराएं। गत वर्ष समग्र शिक्षा अंतर्गत स्वयं सिद्धि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को जिस विषय में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उससे संबंधित अनेक वीडियो, अन्य श्रवण सामग्री, क्विज आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। यह ऐप विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। स्वयं सिद्धि कार्यक्रम वाला ऐप तथा प्रारंभ से विद्यार्थियों को यह ऐप डाउनलोड करने को कहें ताकि प्रत्येक शनिवार को दी जाने वाली गतिविधियों की विद्यार्थी सहभागिता कर सके। इस ऐप के माध्यम से छात्रों का साप्ताहिक शैक्षणिक मूल्यांकन भी होता है। प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग हेतु विशेष उपाय करें। यह भी अवगत कराया जाता है कि करियर काउंसलिंग का तात्पर्य केवल आगे की पढ़ाई से ही नहीं, अपितु यदि किसी विद्यार्थी को कोई निजी समस्या है जिसके कारण वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है तो काउंसलिंग के माध्यम से भी उसका निराकरण हो सके। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के स्तर की प्रारंभिक तैयारी पाठ्यक्रम को शीघ्र पूर्ण पुनरावृत्ति की वार्षिक कार्य योजना शिक्षकों की सहायता से तैयार कराया जाए। 10वीं के अध्ययनरत छात्रों के वर्ष भर के आधार पर उनकी रुचि के आधार पर 11वीं संकायों का वैकल्पिक चुनाव कर विषयगत मूल अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाए। 12वीं में अध्ययनरत छात्रों को 11वीं की मूल अवधारणा इकाइयों का एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में 11वीं के पाठ्यक्रम में आने वाले प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास कराएं।
पूरे मास आधारित कार्य अधिक से अधिक किए जाएँ। विद्यार्थियों को ग्रीष्म अवकाश को देखते हुए स्थानीय विषयगत एवं कौशल विकास के प्रोजेक्ट कार्य चिन्हित करते हुए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से पूर्ण कराने के लिए दिए जाए। शैक्षणिक कैलेंडर की गतिविधियों का क्रियान्वयन। आप 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अकादमी, सह अकादमी एवं पाठ्येतर में जो कैलेंडर हैं वह विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा 30/3/2000 लास्ट तारीख को। अब शैक्षणिक कैलेंडर की हार्ड कॉपी भी आपके विद्यालय में भेजी जाएगी। उसी कैलेंडर के हिसाब से आपको शैक्षणिक कैलेंडर में मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, बोर्ड परीक्षा, पूर्व अभ्यास एवं वार्षिक परीक्षाओं की संबंधित तिथियाँ दर्शाई गई हैं, जिसके आधार पर कैलेंडर में माहवार, निकायवार पाठ्यक्रम वर्णित किया गया है को विद्यालय के समस्त शिक्षकों को उपलब्ध कराए, तदनुसार अध्ययन पर कार्य कराएं। पूरी रूपरेखा दे रखी, इसको पढ़ के ही आप अध्यापन कार्य करवाना है। इकाईवार पाठ्यक्रम विभाजन माह अप्रैल में आपको इस तालिका के द्वारा, टेबल के द्वारा बताया गया है। कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हिंदी में ब्रिज कोर्स, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश पद्यांश। 11वीं में गद्य खंड, साहित्य, इतिहास। और कक्षा 12वीं में व्याकरण, निबंध लेखन, अपठित गद्यांश पद्यांश। अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, नॉर्मल एंड राइटिंग। 11वीं में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेंस, नोट मेकिंग, फॉर्मल लेटर। और 12th में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग, डिटर्मिनर, पोस्टर, एडवर्स राइटिंग वगैरह। संस्कृत में आपको प्रथम पाठ और व्याकरण और वर्ण विचार। और 11th में प्रथम पाठ, उसके बाद व्याकरण। 11th में प्रथम पाठ कौशल प्रशासन वाला और 12वीं में अनुशासन वाला प्रथम पाठ। इसी प्रकार विज्ञान में हमारे आसपास के पदार्थ, भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कण, अभिलक्षण, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र 11th 10वीं में। रसायन में रसायन से संबंधित पाठ है, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुण धर्म, मापन, अस्थिरता। भौतिक में, भूगोल में, इतिहास में आप इस इकाई को देखते रहें क्या पढ़ाना है। अब इस सत्र में ब्रिज कोर्स का संचालन 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। इसमें रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षण जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण 5 अप्रैल को हिंदी विषय, समय 11 से 1 बजे, विषय अंग्रेजी, और दोपहर 1 से 3 बजे तक विषय गणित का प्रशिक्षण दोपहर 3 से 5 तक का किया जाएगा। शिक्षक का प्रशिक्षण 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के मध्य होगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने हैं ऑनलाइन। ब्रिज मटेरियल में 1 अप्रैल 24 से गणित, अंग्रेजी हैंडबुक, वर्कबुक, टीबोस प्राप्त की जाएगी। बेसलाइन टेस्ट, बेसलाइन 1 से 12 अप्रैल के मध्य में आपको अंग्रेजी, गणित, हिंदी लिया जाएगा। बेसलाइन विमर्श पर इसको लॉगिन पर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड करना है बेसलाइन टेस्ट। उसके बाद सतत व्यापक अधिगम, इसमें आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ कलेक्ट करनी है। प्राचार्य चार्टर का क्रियान्वयन, प्राचार्य द्वारा कैलेंडर को देखना है, उसके माध्यम से चार्टर को लिखित कार्यों को स्कूल शिक्षा विभाग विभिन्न योजनाओं को समय सीमा में सुनिश्चित करना है, क्रियान्वयन सुनिश्चित। विद्यालय की समय सारणी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ही रहेगी। पाठ्य सामग्री, प्रार्थना सभा में आपको महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि आदि, पीटी वगैरह, राष्ट्रगान, जन्मदिन, जो भी मध्य प्रदेश गान। अब प्राचार्य का उत्तरदायित्व, इसको पढ़ लीजिए आप। ब्रिज कोर्स के बेसलाइन टेस्ट को आवश्यक रूप से संख्या में विद्यार्थी को टेस्ट का फोटोकॉपी करवा के रख ले। मूल्यांकन रिपोर्ट, इसको पढ़ना है। मॉनिटरिंग, ये आपके 1 अप्रैल 24 से जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व है। 1 अप्रैल 24 को समस्त विद्यालय में प्रवेशोत्सव का समुचित क्रियान्वयन करवाने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा, जिसमें प्रत्येक स्कूल शिक्षा विभाग उपस्थित शाला सामग्री मॉनिटरिंग करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब कर दें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।